सपना अपनी माँ के साथ मीनाक्षपुर में रहती थी। वो रोजाना टेनिस प्रैक्टिस करने के लिए गांव के पास वाले प्लेग्राउंड में अपनी फ्रेंड शिखा के साथ जाती थी। प्लेग्राउंड के पास एक अभिषेक नाम का लड़का अपनी भैंस चराने आया करता था। वो भैंसे को चराने के लिए छोड़ देता और सपना को टेनिस प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता था। एक दिन सपना की फ्रेंड ने सपना से कहा, लगता है वो लड़का तुमसे प्रेम करता है, इसलिए हर रोज वो तुम्हें देखता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है वो टेनिस खेलना चाहता है, इसलिए वो हर रोज यहाँ आता है। एक दिन सपना की गेंद ग्राउंड से उछलकर जंगल की ओर चले जाती। उस दिन अभिषेक वहां नहीं आया था। शिखा जंगल में गेंद लेने जाती, लेकिन तभी उसे एक पेड़ के पीछे भयानक चेहरा दिखाई देता। भूत भूत, पेड़ के पीछे एक भूत है, कोई मुझे बचाओ। शिखा चिल्लाती हुई सपना के पास पहुंचती। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो? मैंने जंगल में वहां पेड़ के पीछे एक डरावना भूतिया चेहरा देखा। गेंद तो मैं नहीं ला पाई और अपना टेनिस रैकेट भी वहीं छोड़ आई। तू तो डरपोक है, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। सपना गेंद और शिखा का रैकेट लाने जंगल में जाती है, लेकिन उसे भी पेड़ के पीछे वह डरावना और भूतिया चेहरा दिखाई देता। बचाओ बचाओ, यहाँ एक भूतनी है, प्लीज मुझे कोई बचाओ। मैंने कहा था ना वहाँ कोई है। अब क्या करें? अगर माँ को पता चलेगा कि मैंने फिर से एक रैकेट खो दिया है तो वो मुझसे बहुत उसके पास जाते हैं। गांव में अभिषेक को वो हमारी कुछ मदद कर अभिषेक के घर क्योंकि वो तो जंगल में भैंस चराने जाता। अरे आप लोग यहाँ कैसे? आइए बैठिए, अंदर आइए। हम लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर तुम्हारे पास आए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो। शिखा अभिषेक को अपनी सारी बात बताती है कि उन्होंने जंगल में एक डरावना और भूतिया चेहरा देखा। वो भूतिया चेहरा गांव के कई लोगों ने देखा। शायद वो कोई भूतनी है। गांव के लोग अक्सर जंगल में खाने पीने का सामान जैसे कि खीर, पूरी, मिठाई वगैरह रख आते हैं ताकि उस भूतनी को खाने पीने को मिलता रहे और वो गांव वालों को किसी भी आदमी को नुकसान ना पहुंचाए। मैं भूत प्रेत को नहीं मानती, एक बार हमें चलकर देखना चाहिए। प्लीज हमारे साथ चलो अभिषेक। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। चलो चलते हैं। सपना, अभिषेक और शिखा जंगल में जाते हैं। सुनो, तुम जो भी हो, हम तुमसे नहीं डरते। हम यहाँ अपना रैकेट और गेंद लेने आए हैं, हमें वापस कर दो। तभी पेड़ के पीछे से डरावनी दिखने वाली चुड़ैल
सामने आती है। मैं चुड़ैल या भूतनी नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? मेरा नाम अनु है। 5 साल पहले एक लड़के ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया था, जिसके कारण मेरा चेहरा भयानक हो गया। मेरे गांव वाले ने मुझे चुड़ैल समझकर गांव से बाहर निकाल दिया। अब हर कोई मुझसे डरता। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? उन्होंने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने भी मुझे चुड़ैल समझकर भगा दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लड़का अपनी झोपड़ी में रहता था। उसका नाम सोनू था। उसके साथ एक तोता रहता था। उसका नाम मोनू था। मोनू अच्छी तरह से हिंदी बोल पाता था और हमेशा बोलता रहता था। सोनू अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में छोटे छोटे काम करके गुजारा करता था। फिर एक दिन मोनू की तबीयत खराब हो जाती है। सोनू वेद जी को बुलाता है। वेद जी बोलते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अपने तोते को बचाना है तो तुम्हें मैं जो दवाई बोलूंगा वो लाना पड़ेगा, लेकिन वो दवाई बहुत महंगे हैं। सोनू बोलता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? वेद जी बोलते हैं, लेकिन अगर तुमने सही वक्त में दवाई नहीं दी तो आपका तोता मर जाएगा। तभी वो काम के तलाश में जाता है। उसे एक औरत मिलती है। उससे वो काम मांगता है। वो औरत बोलती है, तुम्हें जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट कर लाने पड़ेगी, तभी तुम्हें मैं कुछ पैसे दूंगी। फिर सोनू जंगल में लकड़ी लाने जाता है। जब सोनू जंगल में पहुंचता है, उसे जंगल में 2 आदमी दिखते हैं जो कुछ मंत्र बोलते रहते हैं। अचानक से एक खुफिया गुफा खुलती है और वो दोनों उस खुफिया गुफा में अंदर चले जाते हैं। सोनू चौंक जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? इन दोनों ने ऐसा क्या बोला कि यहाँ खुफिया गुफा खुल गया? सोनू थोड़ी देर इंतजार करता है और देखता है कि वो दोनों आदमी थोड़े देर बाद अपने हाथों में सोना लेकर आते हैं। सोनू और ज्यादा चौंक जाता है कि इसे इतनी सारी सोना कहाँ से मिली। मुझे भी सोना चाहिए। सोनू भी वहां जाकर खड़े हो जाता है जहां वो दोनों आदमी खड़े होकर मंत्र बोल रहे थे। सोनू वहां जाकर खड़ा तो हो जाता है, पर सोचने लगता है कि अब वो ऐसा क्या बोले कि वो खुफिया गुफा का रास्ता खुल जाए। फिर सोनू सोचता है कि फिर वो दूसरी दिन इसी समय में इसी जगह आकर फिर से वो मंत्र को सुनेगा। फिर सोनू सोचता है कि फिर वो दूसरी दिन इसी समय में इसी जगह आकर फिर से वो मंत्र को सुनेगा। फिर वो दूसरे दिन समय से पहले ही वहां पहुंच जाता है और कुछ समय तक इंतजार करता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर से वो 2 आदमी वहां फिर से आते हैं और अपना मंत्र बोलते हैं। हे जादुई दरवाजा, खुल जा, तुम्हें तुम्हारा मालिक पुकार रहा है। सोनू उस मंत्र को याद कर लेता है। सोनू फिर कुछ देर रुकता है
और जब वो दोनों आदमी फिर से हीरे जवाहरात लेकर चले जाते हैं और फिर सोनू वहां जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो थोड़ी देर बाद वो मंत्र बोलता है, हे जादुई दरवाजा खुल जा, तुम्हें तुम्हारा मालिक पुकार रहा है। अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है और सोनू डर जाता है। फिर वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। वो देखता है उस गुफा में उड़ने वाली परी, उड़ने वाला घोड़ा, उड़ने वाली मछली और अन्य प्रकार के जीवों को देखता है। ऐसे जानवर को देखता है जिसे उसने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। सोनू एक जादुई बोना से मिलता है। जादुई बोना सोनू को बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सोनू बोलता है, मैं गांव में रहता हूँ और मैं यहाँ जंगल में काम से आया था और मैंने कुछ बात बोली जिससे ये दरवाजा खुल गया और मैं यहाँ चला आया। सोनू फिर जादुई बोने के साथ अंदर जाता है और वहाँ उसे एक जादुई सफेद भालू मिलता है। उस जादुई भालू को एक वरदान प्राप्त होता है कि वो किसी भी इंसान के मन की बात जान सकता है। जादुई भालू सोनू से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? सोनू अपनी सारी बातें बताता है। जादुई भालू सोनू के मन की बात पढ़ लेता है और वो जान जाता है कि सोनू एक नेक इंसान है। जादुई भालू सोनू से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? सोनू बोलता है, मुझे कुछ सोने का सिक्का चाहिए। मेरा तोता बीमार है और वैद्य जी ने मुझे दवाई लाने को कहा था, लेकिन वो दवाई बहुत महंगे थे। अगर मैंने सही वक्त में अपने तोते को दवाई नहीं दी तो वो मर जाएगा। फिर जादुई भालू उसे कुछ सोने का सिक्का देता है और सोनू उसे धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर सोनू उन पैसों को ले जाकर वैद्य जी को दे देता है। तब वैद्य जी उसे दवाई देते हैं। वो दवाई सोनू अपने तोते मोनू को देता है, लेकिन मोनू ठीक नहीं हो पाता। फिर एक दिन सोनू अपने तोते को लेकर उस गुफा में जाता है, तो वहां सोनू के तोते को जादुई भालू ठीक कर देता है। फिर वो तोता पहले की तरह बोलने लगता है।